अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला हज़रत आदम का किस्सा बयान करते हैं। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तदा की है, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सब ने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में से शामिल ना हुआ। पूछा, किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान को मैं मार गई। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मट्टी से पैदा किया है। एक और जगह पे आता है कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कान मिनल जिन्नी, कि शैतान जिन्नों में से था। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, ना ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना मर्द हैं, ना औरतें हैं। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया ये वही काम करते रहेंगे। दूसरे नंबर पे जिन, जिनको अल्लाह ताला ने आग की लपट से पैदा किया। और तीसरे नंबर पे इंसान, जिसको अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया। अब देखा जाए तो ऐसे लगता है ना कि हम तो मट्टी के हैं ही नहीं, हम तो गोश्त पोस के हैं। हमारी असल मट्टी है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, ख्वाह गोश्त में से खाएं, ख्वाह पानी पिएं, सब्जियां खाएं या फ्रूट, तो वो उसकी पैदावार कहाँ से आती है? ज़मीन से। तो इंसान की असल मट्टी है। तो कहा अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक़ नहीं कि यहाँ बड़ाई का गुमंड करे, निकल जा, दर हकीकत तो उन लोगों में से है जो अपनी ज़िल्लत चाहते हैं। शैतान बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे। क़ाल इन्नका क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये दोबारा उठाए जाएंगे, यानी क़यामत तक। फरमाया अल्लाह ने, तुझे मोहलत है। बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, कसूर अपना था, गलती अपनी थी, लेकिन अल्लाह ताला पे डाल रहे शैतान कि आपने मुझे गुमराह किया। आप सजदा करने का ना कहते तो ना मैं सजदा करता, ना मैं यहाँ से ज़लील ख्वार होके उतर जाता। फरमाया, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इंसानों की घात में लगा रहूँगा। अब शैतान की चालों का यहाँ से पता चल रहा है कि मैं इन लोगों की किस राह पे बैठूँगा? सीधे रास्ते पे बैठूँगा। जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई तो शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि उसमें हम पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह दिखा हमें सीधा रास्ता, वो रास्ता जो अम्बिया का है, वो रास्ता जो सिद्दीकीन का है, वो रास्ता जो शुहदा का है। तो शैतान ने अपने सर में मट्टी डाली थी कि मैंने तो कहा था कि मैं इनको भटकाता रहूँगा। ये फ़ौरन जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो कहेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। इनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूँगा। शैतान ने क्या कहा था? आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाईं तरफ से भी आऊँगा और बाईं तरफ से भी आऊँगा। लेकिन शैतान दो रास्ते भूल गया, ऊपर का और नीचे का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और करीब हो जा। कि मेरे बंदे, मेरे साथ ताल्लुक़ बनाना है तो क्या कर? सजदा कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है, क्योंकि हम अपने जिस्म का बेहतरीन हिस्सा, जिसको हम और किसी के आगे झुकाना नहीं चाहते, वो हम अल्लाह के आगे झुका देते हैं, अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं कि अल्लाह ताला हमने अपनी सोचें, अपना सारा कुछ तेरे ताबे कर दिया है। और दूसरा, ऊपर का रास्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम दुआ करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती है। और दुआ में अगर दुरूद इब्राहीमी, जो तमाम दरूदों का सरदार है, नमाज वाला दरूद, वो जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारी दुआ की कबूलियत ज़्यादा होगी। तो दो रास्ते अल्लाह ने छोड़ दिए कि आगे पीछे दाएं बाएं से इनको गुमराह करता रहेगा, लेकिन दो रास्तों के ज़रिए मेरे बंदे मुझ तक पहुँचते रहेंगे। फिर एक और जब आयत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे जो बंदे होंगे, मेरे जो ख़ास बंदे होंगे, मेरे जो चुने हुए बंदे होंगे, तेरा ज़ोर उन पे नहीं चलेगा। अब ये है कि
آگے سے آنے سے کیا مراد ہے؟ گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، برائی کو اچھائی بیان کر کے ان کے سامنے لے کے آؤں گا، جو تھا نہ خوب وہی خوب ہوا۔ ایسے ایسے کام فیشن کے نام پہ کرواؤں گا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ پھر پیچھے سے آؤں گا، یعنی بے خبری میں بھی ہمارے اوپر وار کرے گا، دائیں طرف سے بھی آئے گا، انسان کے نیک اعمال کے بارے میں کہے گا بڑا زبردست تو نے یہ کام کیا ہے، ریاکاری کروائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں فتنہ دجال سے بھی زیادہ بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ دکھاوے کا روزہ رکھنا، دکھاوے کی نماز پڑھنا، دکھاوے کا حج اور عمرہ کرنا، یعنی فتنہ دجال سے بھی زیادہ سخت ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، انسان اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کی واہ واہ کے لیے سارے کام ہی کرے۔ پھر اس نے کہا کہ میں بائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف والا فرشتہ ہماری برائیاں لکھتا ہے، یعنی برائیوں کو ہلکا کر کے پیش کروں گا کہ تم نے کر لیا تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہے، لوگ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ گناہ کر رہا ہے، میں کون سا اکیلا کر رہا ہوں، اچھا لوگ تو اتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں نے تو پھر چھوٹا سا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے بڑے بڑے گناہ ایسے ہی ہیں جیسے ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی، یعنی ایسے کیا تو اس کو اڑا دیا، اس کے سامنے اتنے بڑے بڑے گناہ کی حیثیت اور وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، ہر طرف سے، اور تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا، اکثریت ناشکری ہوگی، تیرے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہوگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں بھی بنا شکری، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ جو اللہ کا شکر گزار نہیں، جو بندوں کا شکر گزار نہیں، پھر وہ کسی کا شکر گزار نہیں۔ اللہ نے 10 نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر ایک نعمت اللہ نے لے لی ہے، ایک چیز اللہ نے نہیں دی یا لے لی ہے تو اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور باقی نعمتیں بھول جائیں گے۔ یعنی کسی کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو ہر وقت ان کا یہی رونا ہوگا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہوگی، پیسہ بھی دی ہوگا، سارا کچھ دیا ہوگا۔ ہر ایک بندے کا معاملہ الگ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا نعمتیں ہیں، اگر آپ کے پاس صحت ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بندوں کی ناشکری، بندوں کی ناشکری میں سب سے پہلے والدین کی ناشکری۔ والدین ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی محبت، اپنا سارا کچھ ہمیں دے دیتے ہیں۔ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے بنایا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور کس کی ناشکری ہم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے۔ کس وجہ سے؟ شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، کہ شوہر اگر ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ایک چیز ہے جو تو کہتی ہے میں نے کبھی آپ میں بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، کبھی میں نے سکھ پایا ہی نہیں ہے آپ سے۔ ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے، کیونکہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ انسانوں سے ہے، فرشتوں سے نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو اس کی خوبی اور خامی دونوں کے سمیت قبول کرنا ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، آپ یہ کہیں ہم گلاب کا پھول بھی لیں اور کانٹے بھی نہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر بندوں کی ناشکری کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو اللہ کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں اس میں بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں اپنا رنگ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کبھی ہم اپنے قد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا قد یا تو لمبا کر دیا تو یا بہت ہی چھوٹا کر دیا ہے، اس بات پہ بھی ناشکری۔ جو بال اللہ نے دیے ہیں اس پہ بھی ناشکری، اللہ نے کالے بال دیے ہیں تو اس کو ڈائی کروا کے گولڈن کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مرد اور عورت کی جنس دی ہے اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے، عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کا سا حلیہ اختیار کریں، اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں کا سا حلیہ اختیار کریں۔ یعنی اللہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نعوذ باللہ کہ مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا مرد کے، اور مرد یہ کہے کہ میں نے عورت ہونا تھا، اور عورت یہ کہے کہ اللہ نعوذ باللہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو مرد ہونا چاہیے تھا۔ اور کس بات پہ ناشکری ہم کرتے ہیں؟
आंखों का रंग अल्लाह ने जो दिया उस पर भी राज़ी नहीं है, लेंस डाल के उसको भी तब्दील कर रहे होते हैं। फिर जो हमारे चेहरे की साख्त है उसमें भी हम तब्दीली करते हैं, या सर्जरी करवा रहे होते हैं, कभी नाक की, कभी होंठों की, कभी किसी चीज़ की और कभी किसी चीज़ की, कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं कि आपको तो पता ही नहीं था कि हमारा तो ऐसे नाक होनी चाहिए थी और ऐसे होंठ होने चाहिए थे, ऐसी बाकी चीज़ें होनी चाहिए थी। चेहरे के खदो हाल में और हम क्या करते हैं, नाशुक्री, भवों की तराश खराश कर रहे होते हैं। ये भी नाशुक्री है कि अल्लाह की दी हुई चीज़ पे राज़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो हमें बनाती हैं या बनवाती हैं, यानी खुद ये काम करती हैं या किसी से ये काम करवाती हैं। और अल्लाह के रसूल जब किसी पे लानत डालें तो इससे मुराद अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। और जिस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत डाल दें वो गुनाह कबीरा में से होता है। अल्लाह ने जो जिस्म दिया है इस पर भी राज़ी नहीं है, इसके ऊपर भी हम बेल बूटे डलवाने पे लगे हुए होते हैं टैटू के ज़रिए। उस दौर में भी ये औरतें करती थी काम, मर्द भी करते थे। पहले दौर में होता है ये सुइयाँ मार के और उसमें स्याही भर के चेहरे के ऊपर जो ख़वातीन हैं वो बनाती थी डिज़ाइन वगैरह। और आज क्योंकि जदीद दौर है तो टैटू के ज़रिए कभी बिच्छू बनवा रहे हैं, कभी बटरफ्लाई बना रहे हैं, कभी कुछ बनवा रहे हैं, कभी नाम लिखवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला आपको तो पता ही नहीं था, ये सादा जिस्म तो आपने हमें देना ही नहीं था। और किस बात पे ना शुक्री, घर पे ना शुक्री। घर जो अल्लाह ने दिया उस पर भी शुक्र नहीं है। हमें तो इससे बड़ा घर चाहिए, हमें तो ऐसा घर चाहिए और हमें तो वैसा। आपको क्या पता कितने ही लोग इस चीज़ के लिए भी तरस रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें एक मकान जो है वो दे दे, छत अपनी अल्लाह ताला दे दे। कभी इस बात पे हमें शुक्र अदा किया है कि हम अपने घरों में रह रहे हैं। औलाद के बारे में भी नाशुक्री कर रही होती हैं। बेटियां दी हैं तब भी नाशुक्री, बेटे दिए हैं तब भी नाशुक्री, औलाद दी अल्लाह ने तब भी नाशुक्री। उनसे भी पूछें जो वालिदैन औलाद के बगैर हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, ये भी नाशुक्री है। अमन वाली जगह पे रह रहे हैं, इस बात पे भी नाशुक्री। जो हालात आजकल के हैं अगर उसमें हमने शुक्रगुजारी ना की तो हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल में डाल लेंगे। अब हालात हम तब्दील नहीं कर सकते। किसी को बुरा भला कहने की वजह से कोई भी चीज़ तब्दील नहीं होगी, ना महंगाई कम होगी, ना बाकी चीज़ें सारी ठीक होंगी। जितना अल्लाह ने दिया है उसकी रज़ा पे अगर राज़ी रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में हम अपने आप को खुद भी मुश्किल में डालेंगे और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी हम मुश्किल में डाल देंगे, अजियत में रहेंगे अगर हम हर वक्त नाशुक्री करते रहेंगे। जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्रगुजारी करें। आपके बच्चे अगर सही सलामत घर वापस आएँ, कभी आपने शुक्रगुजारी की? कभी आपका खामन घर लौट के आए, कभी आपने शुक्रगुजारी की? वरना कितनी ख़वातीन हैं जिनके खामन जाते हैं और फिर घर वापस नहीं आते, सिर्फ उनकी मैयत ही घर वापस आती है। तो कभी शुक्रगुजारी की इस बात पे कि अल्लाह शुक्र है कि ये पूरा हफ़्ता गुजर गया, ये पूरा महीना गुजर गया, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। कितनी ही नेमतें ऐसी हैं कि जिस पे हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अल्लाह की नेमतों को गिने तो सही। अगर आपको सांस सही आ रही, क्या इस बात पे शुक्र अदा नहीं करेंगे? आप उठ के अपने बच्चों का कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए सारा कुछ बना रही हैं, इस बात पे भी शुक्र अदा करें कि शुक्र है अल्लाह मैं अपने घर का कर रही हूँ, मुझे किसी के घर का नहीं करना पड़ रहा। और किस बात पे हम नाशुक्री करते हैं कि जो भी अल्लाह ने दिया है उस पर भी हम कह रहे होते हैं कि नहीं अभी ये थोड़ा है, इससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए था। जिन लोगों के पास माल होता है तो वो कहते हैं नहीं इससे ज़्यादा हमें माल मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें अमीर होना चाहिए, और इस अमीरी के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। बाहर जाने की ख्वाहिश में लोग अपनी ज़िंदगियां गंवा देते हैं और फिर तकलीफ़ के लिए क्या रह जाता है? माँ बाप, बहन भाई, कि इंसान अपनी जान भी गंवा बैठता है। तो नाशुक्रा बंदा हमेशा ज़िंदगी से नाखुश ही रहता है और शुक्रगुजार बंदा हमेशा खुश रहता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह ने दिया है उस पे शुक्र, और जो अल्लाह ने नहीं दिया अल्लाह ताला हमें उस पे सब्र की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।